हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो चलिए सीधे चलते हैं भोपाल, जहां हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। शिफाली, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। नमस्कार। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पूरी एक खेप बीजेपी में दाखिल हो चुकी। क्या अब उसके बाद पार्टी की निगाह कांग्रेस के बड़े नेताओं पर है? ग्वालियर चंबल के आज सुबह से एक पॉलिटिकल ऑफर की बड़ी चर्चा है। ये पॉलिटिकल ऑफर दिया है परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने, और ऑफर दिया है डॉक्टर गोविंद सिंह को। डॉक्टर गोविंद सिंह से सहानुभूति जताते हुए कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ये कहा है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं मिल पाया इतना सीनियर होने के बावजूद, लिहाजा अब उन्हें कोई फैसला कर लेना चाहिए। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं गोविंद सिंह? गोविंद सिंह की गिनती कांग्रेस के उन नेताओं में होती है जिन्होंने सरकार में रहते हुए भी बराबर आईना दिखाया है सरकार को, और जब सत्ता से बाहर आई कांग्रेस, उसके बाद भी गोविंद सिंह ने सवाल उठाया था और ये कहा था कि हमारे नेतृत्व में कहीं कमी है, इसकी वजह से जो नेता हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो आज इस पॉलिटिकल ऑफर पर ही करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के चुनिंदा मजबूत चेहरों में से एक लाहार से विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन चर्चा में आज खुद डॉक्टर गोविंद सिंह हैं। उन्हें बीजेपी की तरफ से खुला ऑफर मिला है। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने उनसे सहानुभूति जताते हुए कहा कि इतने सीनियर नेता को कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिली, लिहाजा अब उन्हें कोई फैसला ले ही लेना चाहिए। सांची सब मिला दें तो करीब 1 लाख लोगों ने अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। और जहाँ तक गोविंद सिंह जी की बात है, तो वो मैं तो ये देखता हूँ गोविंद सिंह जी एक अच्छे नेता हैं, पर कांग्रेस में उनको हमेशा उनके पर काट के रखा गया है, ना तो उनको भी अच्छा विभाग दिया गया। आज नेता प्रतिपक्ष की आस लगाए बैठे थे, वो भी नहीं बन पाए। तो मैं तो समझता हूं कि समय है, उनको भी अब कुछ निर्णय करना चाहिए। गोविंद सिंह का जवाब आना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से ये जवाब आया है कि अवैध उत्खनन के मुद्दे पर जिस तरह से मुखर हुए हैं गोविंद सिंह, ये उसी की घबराहट है और बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है। बीजेपी तो कल भी कह रही थी कि वर्किंग कमेटी में घमासान होगा, ये होगा, वो हो गया, तो सब सेटल हो गया। डॉक्टर गोविंद सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूरी तरह से कांग्रेस के साथ, और सोनिया गांधी, कमलनाथ जी सबके साथ हैं। और गोविंद सिंह जी से डरती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन्होंने मामला उठाया अभी रेत जो खनन भारतीय जनता पार्टी के वहाँ नेता कर रहे हैं। उन्होंने कहा धरने बैठूंगा, उन्होंने कहा चंबल यात्रा करूंगा। तो एक घबराहट भारतीय जनता पार्टी में, जब घबराहट होती है तो फिर इस तरह के सबूत छोड़ती है। पहले ग्वालियर चंबल से हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं की खेप बीजेपी में शामिल हुई। अब उपचुनाव वाली सीट पर प्रभाव रखने वाले कांग्रेस के दिग्गज डॉक्टर गोविंद सिंह को खुला ऑफर। बीजेपी माहौल तो बनाए हुए है। बीजेपी से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं 2 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर जुड़े हुए हैं और बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा हमारे साथ हैं, और साथ में है मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। लाहार विधानसभा सीट से आते हैं गोविंद सिंह, और भिंड की जो सीटें हैं वहां पर उनका असर है। वैसे ग्वालियर चंबल में ही कांग्रेस का चेहरा वो माने जाते हैं। अनुराग, अभी तक उनकी बेबाकी के चर्चे थे, अभी तक वो आईना दिखाते हुए कांग्रेस को आईना दिखाते हुए गोविंद सिंह नजर आते थे, लेकिन इस बार ऑफर को लेकर चर्चा है गोविंद सिंह की। तो ये बीजेपी जो है गोविंद सिंह में ही क्यों संभावनाएं तलाश रही है? अनुराग।
देखिए शेफाली जी, जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर बिसात बिछी है और बीजेपी और कांग्रेस जिस तरीके से शह और मात का खेल खेल रहे हैं, उसमें बीजेपी कहीं बढ़त हासिल करने की कवायद में जुटी है। और यही कारण है कि पहले तो पूर्व मंत्रियों को दल बदल कर बीजेपी में शामिल कराया गया, उसके बाद विधायकों का दल बदल तेजी के साथ हुआ और उसके बाद बड़ी संख्या में ग्वालियर चंबल इलाके में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। ये एक बड़ा झटका था, लेकिन अब मनोवैज्ञानिक तरीके से भी बीजेपी बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। कल ही हमने देखा था कि निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने इस बात का दावा किया था कि कांग्रेस नेता अरुण यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब जो है खुद प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत ये बयान दे रहे हैं कि समय वो भी आ गया है कि जब डॉक्टर गोविंद सिंह भी कोई बड़ा फैसला लें। यानी कि उनको पता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस पार्टी के अंदर उपेक्षित हैं, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष पद के दावेदार थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उनको नहीं बनाया गया। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष का पद अपने पास रखा। इसके अलावा कांग्रेस की जब सरकार बनी थी तब विभागों के बंटवारे को लेकर भी गोविंद सिंह खासे दुखी थे और उनको खासी मशक्कत और शिकायतों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। तो कुल मिलाकर बीजेपी ये समझती है कि कांग्रेस के अंदर अभी ऐसी कमजोर कड़ी कई हैं जो कि अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही हैं और उसके जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दबाव बनाया जाए और कहीं दाव चल गया तो एक बड़ा नेता उनके पाले में आ सकता है। तो गोविंद सिंह ग्वालियर चंबल के एक बड़े नेता हैं और वहां पर उपचुनाव की जिम्मेदारी भी डॉक्टर गोविंद सिंह ने संभाल रखी है। तो ऐसे में यदि कहीं डॉक्टर गोविंद सिंह पर बीजेपी का ये दाव चल जाता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को उपचुनाव से पहले ये एक और बड़ा झटका हो सकता है। और यही कारण है कि कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत ने ये दाव खेला है और कहीं ना कहीं डॉक्टर गोविंद सिंह की दुखती रग को भी उन्होंने दबाने की कोशिश की है। बिल्कुल, मैं सैयद जफर साहब का रुख करना चाहूंगी। जफर साहब, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, ये पहली बार नहीं नेता प्रतिपक्ष वाला मुद्दा अभी उठा है, लेकिन इसके पहले भी गोविंद सिंह लगातार नाराजगी जताते रहे हैं। सर्वे को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई थी। क्यों कांग्रेस संभाल नहीं पा रही और गोविंद सिंह ही क्यों कमजोर कड़ी के रूप में दिखाई दिए बीजेपी को? देखिए, दो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है शिफाली जी। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लगातार कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का प्रयास करते थे, उसका सीधा सीधा उद्देश्य ये था कि किस प्रकार सत्ता में वो वापस आए। और जब वो सत्ता में वापस आ गए और वापस आने के बाद चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, चाहे उनके समर्थक मंत्री हो, कुछ जो विधायक नहीं है 14 ऐसे मंत्री भी हो, अब जब उन 14 मंत्रियों को चुनाव में जाना है और चुनाव में जनता उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उन्हें गद्दार कह रही है, उन्हें अपने क्षेत्र से वापस कर रही है, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जनता का उनको समर्थन नहीं मिल रहा। इस प्रकार इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी के विधायकों नेताओं को इस प्रकार का प्रलोभन दे रहे हैं। अभी तक तो शिफाली जी आपने देखा होगा कि ये तो सरकार गिरने के पूर्व चुपचाप से इस प्रकार की सेटिंग हुआ करती थी। उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से उन विधायकों को, पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया गया जो कि विधायक नहीं है। फिर वो उससे सामने दिख गया कि इनको लालच के रूप में यहाँ पर लेके आया गया। अब जब जो जनता के बीच में ये जा रहे हैं जिनको समर्थन नहीं मिल रहा, उस प्रकार से ये इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करके इस प्रकार का ध्यान, मैं अनुराग जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये मनोवैज्ञानिक दबाव, तो मनोवैज्ञानिक दबाव में भारतीय जनता पार्टी है और अपने आप को उभारना चाहती है और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी को मनोवैज्ञानिक दबाव देना चाहती है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रही है जी। लेकिन जफर साहब, आप ये तो मंजूर करेंगे कि नाराजगी की खबरें भी गोविंद सिंह राजपूत तक गई होंगी कि लगातार बयान दिए हैं गोविंद सिंह ने, नेता प्रतिपक्ष को लेकर उनका नाम चला, फिर वो नहीं हो पाया। इसके अलावा नेतृत्व पर भी वो सवाल उठा चुके हैं कि हमारा नेतृत्व कमजोर है, इसकी वजह से लोग भाग रहे हैं। ये उनकी निजी पीड़ा भी तो हो सकती है। देखो शिफाली जी, रोज टीवी में डिबेट होती है विभिन्न मुद्दों पर, और आज भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार का ऑफर आया उस पर डिबेट हो रही है। मुझे लगता है कि हमें इस बात को स्वीकार करनी चाहिए, मतलब मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं, हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि बिल्कुल हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर के जो नेता हैं, जो 20-25 साल, 40 साल, 50 साल से नेता हैं, उनमें भी इस बात की बिल्कुल कमी है कि जो प्रकार कांग्रेस पार्टी के अंदर बातें होनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी के कमरे के अंदर होना चाहिए। कोई नाराजगी होती है तो कमरे के अंदर होना चाहिए, लेकिन वो बाहर करते हैं। इससे पूरा फायदा
भारतीय जनता पार्टी उठाती है। ऐसा नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा जी के संबंध शिवराज सिंह जी से बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि जयभान पवैया के बहुत अच्छे संबंध हैं, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन ये संबंध नहीं होने के बावजूद भी इनके जो खटापट होती है, शिवाली आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, बहुत दिनों से आप पॉलिटिकल चीजें कवरेज करती हैं, वो बाहर नहीं आती है। तो एक बड़ा अंतर तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में है। जरूर कांग्रेस पार्टी को हम सबको इससे सबक लेना चाहिए। जी बिल्कुल जाफर साहब, बधाई हो आपको कि इतनी साफगोई से आपने अपनी कमी को मंजूर कर लिया। राकेश शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी, क्या अब लाहौर में उपचुनाव करने की तैयारी है और गोविंद सिंह में ऐसी क्या ताकत दिखाई दे रही है आपको जो अपनी ही पार्टी में कमजोर पड़े हुए हैं? राकेश शर्मा जी। देखिए शेफाली जी, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, पर कांग्रेस के नेता अपने गिरेबान में झांककर क्यों नहीं देखते? अभी 4 दिन पुरानी कहावत है किस तरह से राहुल गांधी जी ने गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल सहित ऐसे 27 नेताओं पे आरोप लगाए कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। जिन नेताओं का पूरा जीवन भारतीय कांग्रेस की सेवा करते बीत गया, जितनी राहुल गांधी की उम्र है उससे ज्यादा उनका राजनीतिक कैरियर है, उन पर आरोप लगाए कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिले। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है शेफाली जी कि थोड़ा भी व्यक्ति अगर दिमागदार है और जनता में उसकी थोड़ी भी पैठ है तो वो गांधी परिवार और कांग्रेस के नेताओं को भाता नहीं है। अब गोविंद सिंह जी की बात करें, डॉक्टर साहब की, बहुत सीधे और सरल व्यक्ति हैं, कई बार मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं। 15 माह में लगातार शेफाली जी रोज सुनाई देता था कि कल गोविंद सिंह जी को प्रदेश का कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, पर कमलनाथ की सत्ता की भूख, वो मुख्यमंत्री भी रहे, अध्यक्ष भी रहे। अब जब गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आई तो कमलनाथ फिर नेता प्रतिपक्ष बन गए। तो ये जो एक कंपनी की टाइप कांग्रेस पार्टी चल रही है, उसका खामियाजा कांग्रेस को भोगना पड़ रहा है। और अभी पीसी शर्मा जी पूर्व मंत्री कह रहे थे गोविंद सिंह जी धरने पे बैठ रहे हैं, तो गोविंद सिंह जी ने तो कांग्रेस के समय भी कहा था कि 50,000 में हमारे थाने बिक रहे हैं, 1 करोड़ में रेत का अवैध उत्खनन के लिए किसी भी अधिकारी को खरीदा जा सकता है। तो ये बातें तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार में कही थी, उस समय उनकी सुनवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी सरकार में अगर कोई बात आती है, तुरंत माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि चंबल संभाग में जो अवैध खनन है उसको 0 टॉलरेंस की पॉलिसी देखी जाएगी और अधिकारियों की बैठक बुला के तुरंत निर्देशित किया। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से मध्य प्रदेश की चिंता कर रही है, कांग्रेस अपने नेताओं की चिंता क्यों नहीं कर पा रही? और गोविंद राजपूत पुराने मित्र हैं गोविंद सिंह जी के, उनको उनका कष्ट दिखा होगा इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही है। पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में कई कांग्रेस के बड़े नेता हो सकता है कि पाला बदल लें। राकेश सिंह जी, लेकिन एक सवाल ये भी बन रहा है कि बीजेपी में भी कुछ नेता गए थे, चौधरी राकेश सिंह का एग्जाम्पल है, मेगांव से टिकट मांग रहे हैं, वो अब कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, तो इनकी चिंता भी कर लेनी चाहिए थी पार्टी को गोविंद सिंह को ऑफर करने से पहले। बाकियों की सबकी आवाज सुनाई दे रही है, शेफाली की आवाज नहीं आ रही। राकेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे गोविंद सिंह से सहानुभूति जताई जा रही है, यही सहानुभूति बालेंदु शुक्ल से भी जता दी जाती। पहले चौधरी राकेश सिंह भी कतार में है, मेहगांव से, अब वो टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से। ये चिंता पार्टी में रहते हुए वहां के ग्वालियर चंबल के नेताओं से क्यों नहीं जताई बीजेपी ने? जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ग्वालियर चंबल संभाग में सक्रिय रहा, ये किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यक्रम बनाया था उसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय सिंधिया जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा जी का कार्यक्रम था और वो वहां पर रहे और स्थानीय स्तर के जो नेता थे वो सबके सब वहां पे उपस्थित रहे और 50,000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस पार्टी इस बात में मत बिल्कुल नहीं जाए। भारतीय जनता पार्टी में शेफाली जी आप बहुत समय से कवरेज कर रही हैं, आपको मालूम है जिसको जो दायित्व दिया जाता है वो उसका निर्वहन करता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि बुलाया 5 लोगों को मंच पे जाता है और 100 लोग मंच पे चढ़ जाए और मंच टूट जाए और एक दूसरे के कपड़े खींचने लगे, जैसे कांग्रेस के हर कार्यक्रम में होता है। जी, सैयद जफर साहब का रुख करना चाहूंगी। लगातार राकेश शर्मा जो कह रहे हैं
वो लब्बुलआब ये निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस फिक्र तो नहीं कर पा रही। जो गोविंद सिंह ने कहा, लगातार वो बयान देते रहे, सरकार में रहते थे तब आईना दिखाते थे, जब सत्ता से उतरी कांग्रेस तब अभी जो सर्वे चल रहा है, जो प्रशांत किशोर सर्वे कर रहे हैं सैयद जाफर साहब, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उनका ये कहना था कि जो स्थानीय नेता हैं उनको भी तरजीह देनी चाहिए, उनकी भी पूछ होनी चाहिए। फिर नेता प्रतिपक्ष का भी वो एक ख्वाब लिए बैठे थे, वो भी पूरा नहीं हो पाया। तो अगर संभाल नहीं होगी तो उधर से तो फिर डोरे डाले ही जाएंगे। दो तीन बातें शेफाली जी आपने कही हैं और मैं दो तीन बातों का बड़ी जवाबदारी से जवाब देना चाहता हूं। पहली चीज तो एक तो मैं बिल्कुल आपको 100% कह दूं कि गोविंद सिंह जी कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ सकते। वो बोल सकते हैं, वो आपत्ति प्रकट कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को किसी कीमत में वो छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि उनका एक बड़ा राजनीतिक साल रहा है, बड़ा राजनीतिक सफर रहा है और बड़े कद्दावर नेता हैं। और चाहे वो दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में रहे हों, चाहे कमलनाथ जी के कार्यकाल में रहे हों, चाहे इसके अलावा जब सत्ता नहीं थी तब रहे हों, वो एक बड़े सीनियर नेता है और मुझे लगता है कि वो नहीं जा सकते। एक बात। दूसरी बात मैं और बड़ी जवाबदारी से कह दूं, अगर वो चले जाते हैं, अगर मैं तो 1% भी चांस नहीं है, लेकिन अगर वो चले जाते हैं तो मैं इस बात से फिर आपकी स्वीकार करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को जरूर चिंता करनी चाहिए, जरूर मंथन करना। सैयद जफर साहब से कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण चर्चा नहीं हो पा रही है। हम राकेश शर्मा जी का रुख करेंगे। राकेश जी, कल अरुण यादव का नाम बहुत जोरों पर चला था, शेरा के जरिए ये बयान आया। शेरा निर्दलीय विधायक है लेकिन बीजेपी के करीबी कहे जाते हैं। आज गोविंद सिंह का नाम उछाल दिया गया। ये स्ट्रेटेजी क्या है बीजेपी की? एक मनोवैज्ञानिक दबाव, एक माहौल बनाने की लगातार कोशिश, जब आज कांग्रेस ग्वालियर चंबल में आपका जो दल बदल हुआ है कार्यकर्ताओं का, उसका जवाब देने पहुंच रही है। राकेश जी, देखिए, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है शेफाली जी, कि जब शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा सहित हमारे बड़े नेता ग्वालियर चंबल संभाग में सक्रिय थे, उस समय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में आराम फरमा रहे थे। वो व्यक्ति जो हर पद का दावेदार है, चाहे मुख्यमंत्री बनना हो तो कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष बनना हो तो कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बनना हो कमलनाथ, बाकी सब क्या घुइयां छीलने जाएंगे कांग्रेस पार्टी में। और कांग्रेस पार्टी में अगर कोई बोलता है तो उसको गद्दार की उपमा दे दी जाती है। आज अगर जिन लोगों का जमीर जागा, जो लगता था कि हम कांग्रेस पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं, उनने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, तो अब उनको गद्दार का तमगा दिया जा रहा है। मैं कांग्रेस के विद्वान लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या शरद पवार जी ने कांग्रेस छोड़ी थी, वो गद्दार थे क्या? क्या एनडी तिवारी जी ने कांग्रेस छोड़ी, क्या वो गद्दार थे क्या? अर्जुन सिंह जी ने जब कांग्रेस छोड़ी तो वो गद्दार थे क्या? क्या वो बिके हुए लोग थे क्या? आज वो बिके लोगों के साथ आप सरकार बनाने में गुरेज नहीं कर रहे हैं महाराष्ट्र में, आज उनको सर माथे पे रख रहे हैं। और जो लोग, जिनका अपमान लगातार कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, जिनका के विचारों को सुना नहीं जा रहा, जिन्हें तजुर्बा नहीं दी जा रही, आप बताइए गोविंद सिंह जी जैसे सीनियर नेताओं को क्या स्थिति में लाके कांग्रेस ने पटक दिया कि लगातार 15 माह तक उनको अध्यक्ष का लॉलीपॉप देते रहे, फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का लॉलीपॉप देते रहे और उनका अपमान करके एक कोने में पटक दिया। तो कहीं ना कहीं पीड़ा तो हर व्यक्ति में है, और अगर पीड़ा है तो हम उन पर मरहम लगाएंगे। अगर हमारे नेता माननीय गोविंद राजपूत ने अगर कोई बात कही है तो उनकी पीड़ा को देखते हुए बात कही। बिल्कुल, सैयद जफर साहब से जवाब ले लेंगे। जो राकेश शर्मा कह ये रहे हैं कि कांग्रेस में सबका साथ और सबका विकास नहीं हो पा रहा। कहानी कमलनाथ जी से शुरू होती है, कमलनाथ पर आकर खत्म हो जाती है। यही वजह है कि कभी गोविंद सिंह का दर्द छलक उठता है, कभी किसी और नेता का। जाफर साहब। शेफाली, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोलने जा रहा हूँ, इस डिबेट की आत्मा से बोलने जा रहा हूँ। इस डिबेट की आत्मा यह है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के नेताओं को ऑफर दे रहे हैं। यहीं से सवाल खड़ा हुआ, किस प्रकार शेरा ने कल कहा और किस प्रकार गोविंद राजपूत जी ने आज कहा। शेफाली, ये भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दे पे क्यों आ रही है? वो क्यों जनता से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं कर रही है? वो क्यों कांग्रेस पार्टी के गुटबाजी पर, या कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के पद पर, या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर, या कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष पर सवाल कर रही है? वो शेफाली इसलिए कि अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो ग्राउंड रिपोर्ट में ये निश्चित है कि जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। अब कांग्रेस पार्टी के साथ होने के कारण
भारतीय जनता पार्टी वो ध्यान मोड़ने के लिए ये राजनीति कर रही है। वो ध्यान मोड़ने के लिए 22 विधायकों को छोड़ने के बाद 3 विधायकों को खरीदती है। 3 विधायकों को जो इसमें से जो नेपानगर की विधायिका ने अपना पद छोड़ा, शिफाली आप याद कीजिए कि उनके छोड़ने के 3 दिन पहले वहां की जो बुरहानपुर की भाजपा की जिला इकाई थी, उन्होंने विधायक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने नकली नोट में उनके परिवार को शामिल करने की बात की थी। वो उसके बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं। जहां तक मांधाता के नारायण पटेल का सवाल है, उनके बेटे को जो वहां पर एक विवाद हुआ था उसमें फंसाने की बात करते हैं। अगर आप पूरे तहकीकात करेंगे, जैसे आप लोग स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि नारायण पटेल ने बहुत ज्यादा डील नहीं किया। नारायण पटेल के बेटे ने पूरी डील की, और ये डील कांग्रेस पार्टी से नाराजगी या भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत की वजह से नहीं हुई, ये लालच की वजह से हुई है। तो शिफाली, इस बात को बहुत महत्वपूर्ण से हमें समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों कांग्रेस के नेताओं पर डोरे डाल रही है, क्यों कांग्रेस की फुटबाजी को हवा दे रही है, क्यों कांग्रेस के विधायकों को बिल्कुल जाफर साहब इस पर राकेश शर्मा जी का जवाब लेंगे। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट की आपने बात कही, ग्राउंड रिपोर्ट से जो खबरें आ रही हैं, भिंड की बात करूं, अगर मैं भिंड जिले की बात करूं, भिंड की विधानसभा सीटों की बात करूं, तो वहां पर गोविंद सिंह गोहद विधानसभा सीट, जहां पर तोमर वोटर काफी ज्यादा है, वहां से अपने ही भांजे राहुल सिंह भदौरिया को टिकट दिलाना चाहते हैं। ग्वालियर में भी उन्होंने अपने बेटे अमित सिंह के पोस्टर लगवाए थे। हालांकि जो सर्वे है उसमें राहुल सिंह भदौरिया का नाम नहीं है, ऐसी चर्चाएं हैं। तो नाराजगी वहां से भी आ रही है, जो आपकी ग्राउंड रिपोर्ट्स है वहां से भी नाराजगी नेताओं में आ रही है, और उनकी ख्वाहिश का नहीं हो पा रहा। दिक्कत एक यहाँ भी है। शिफाली जी, मैं आपका जवाब दूं। जहां तक आप राहुल की बात कर रही हैं, वो जिला पंचायत का सदस्य है, और गोहद विधानसभा से जिला पंचायत का सदस्य है, और वो सॉरी गोहद से नहीं, आपके लाहौर से जिला पंचायत का सदस्य, और इन फ्यूचर में वो उनका उत्तराधिकारी के रूप में भी वहां काम करता है, और वहां से भी वो टिकट चाहता है। लेकिन गोविंद सिंह जी की होने की वजह से उसको वहां से टिकट नहीं मिलती। अब सवाल अन्य विधानसभा का है, तो मुझे लगता है कि सबको अपनी दावेदारी करने का अधिकार है, सब अपने दावेदारी को कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो जिस प्रकार से जिताऊ कैंडिडेट पे होता है, जिसकी पिछले बार भी ऐसा ही हुआ। जहां तक आप देखेंगे कि रणबीर जाटव या उनके जो विधायक चले गए कांग्रेस पार्टी से छोड़ के, वो गोविंद सिंह जी के बहुत ही करीबी रहे। तो अब ये कैसे हम ये कैसे मान लें कि गोविंद सिंह जी के करीबी है, वो चले गए, अब गोविंद सिंह जी के बेटे या उनके भतीजे या भांजे टिकट मांग रहे हैं? ये राजनीति में इस प्रकार का होता है। मैं फिर अंत में आपसे शिफाली जी उसी ग्राउंड रिपोर्ट में जाना चाहता हूं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास कार्यों की बात नहीं करते? क्यों भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कहती थी कि ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो गद्दार रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई के, वो कहते थे कि विकास नहीं होता, और उसी विकास की दम पर राकेश जी से जवाब ले लेते हैं। सांसद प्रतिनिधि जाफर साहब राकेश जी से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, जाफर साहब से जो मूल बात मुझे समझ में आई है, ये डील कब रुकेगी? डील कह रहे हैं वो, ये जो इधर से उधर हो रहा है इसको डील कह रहे हैं, ये डील कब रुकेगी? देखिए शेफाली जी, इनको सबसे पहले कपिल सिब्बल और आजाद साहब से पूछना चाहिए कि उनने भारतीय जनता पार्टी से कितने की डील की जब लेटर लिखा। मतलब अगर कोई अपनी अंतरात्मा से इस मरती हुई कांग्रेस को जिंदा करने का प्रयास करता है, तो उसको कांग्रेस के वो नेता जिनके दूध के दांत नहीं टूटे वो गद्दार घोषित कर देते हैं। क्या गांधी परिवार की बपोती है क्या पूरे देश में कांग्रेस पार्टी? क्या कमलनाथ की बपोती है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी? आप अगर प्रश्न करते हैं गोविंद सिंह जी कि मुझे क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष बनाया, तो ये गद्दार घोषित कर देते। मैंने इनसे पूछा कि अगर ये बताएं कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को कितने में खरीदा, इनकी जबान बंद हो जाएगी। अरे मत चिल्लाओ, इस तरह से चिल्ला के आप ये सिद्ध कर रहे हो कि ये सीओ जो कमलनाथ है जिसके बच्चे हो तुम, उसके गुलाम हो तुम, इसलिए ये चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं न्याय करते उन कांग्रेस के नेताओं के साथ? क्यों नहीं करते? जवाब ये बैक क्यों रहे? गुलाम नबी आजाद तक क्यों पहुंच रहे हैं? ये राहुल गांधी तक क्यों पहुंच रहा है? अगर आपको उस राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करनी है, अरे राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं हम, राजनीतिक क्षेत्र में, और अखबार और टीवी देखते हैं और अखबार पढ़ते हैं।
तुमने तो आंखों में चश्मा लगा रखा है गांधी परिवार की चापलूसी का, तुम्हें तो चापलूसी के अलावा कुछ आता नहीं है। तो तुम्हें न कांग्रेस की चिंता है न देश की चिंता है, तुम्हें तो सिर्फ चाटुकारी का चापलूसी करना है, जो ये चैनल करने के तुम आधे घंटे से कर रहे हो। एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे, बहुत गर्मा गर्म चर्चा, लेकिन समय कम है हमारे पास, इसलिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो ऑफर पॉलिटिक्स है वो अभी जारी रहने वाली है और अब से कुछ घंटे बाद ही जो ग्वालियर चंबल में बड़ा भूचाल कांग्रेस के लिए आया था पिछले दिनों और कार्यकर्ता 70,000 से ऊपर कार्यकर्ता इधर से उधर हुए थे, आज अभी कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस भी उसका जवाब देने की तैयारी कर रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।